हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं सीईटी के लिए और ये जो सीरीज है वो प्रीवियस ईयर सीरीज है मैथ्स के लिए। और मैथ में हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया जिसका नाम था मेंसुरेशन। मेंसुरेशंस के हमने 4 लेक्चर कर लिए थे। आज लेक्चर तो अपना इस सीरीज का 5वां है, लेकिन आज अपना टॉपिक चेंज हो जाएगा। टॉपिक है आज अपना टाइम एंड वर्क। मैंने बताया था कि टॉपिक चेंज कर लेंगे हम। तो मेंसुरेशन बच्चों के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल सा लग रहा था क्योंकि कम बच्चे पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जो बच्चे पढ़ते नहीं उनके लिए। और ये बिल्कुल आसान है। तो थोड़ा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके एक मतलब जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेंगे, एक थोड़ा इजी ले लेंगे, जिससे कि ना दोनों का कॉम्बिनेशन बनता रहे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अमूल्य अकेले किसी कार्य को 2 दिन में करता है और बिंदु उसे 6 दिनों में करती है। दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। एचएसएससी पटवारी 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसने क्या बताया, अमूल्य किसी कार्य को 2 दिन में करता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, अमूल्य। अमूल्य किसी काम को करता है 2 दिन में, ये काम ये इनके होते हैं दिन। दूसरा कौन है, दूसरी है लड़की जो बिंदु है। ओके। और ये कितने में करती है, 6 दिन में। अब हमें क्या चाहिए, कुल यूनिट ऑफ वर्क चाहिए, कुल काम चाहिए। तो कुल काम क्या होगा, इनका एलसीएम 2 का और 6 का एलसीएम, यानी कि छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो। तो कौन सी है, सिर्फ 6 है जो 2 से भी भाग चली जाएगी, 6 से भी। तो एक दिन का काम इसका कितना आ जाएगा, 3, और इसका कितना आ जाएगा, यानी कि 6 को भाग करेंगे 2 से, 6 को भाग करेंगे 6 से, तो यहाँ जाएगा 1। दोनों कितना काम करेंगे, 3 ये करता है और 1 ये करती है, 4 काम करते हैं। तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो दोनों मिलके आपसे जो प्रश्न पूछा है वो ये पूछ रखा है कि दोनों मिलके इस काम को, 6 काम को 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 6/4, यानी कि आपके लिए 3/2 दिन में, 3/2 दिन। ऑप्शन चेक करो, 3/2 दिन, 3/2 दिन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। पॉइंट क्लियर। चलें फिर इससे आगे। किसी भी विद्यार्थी का कोई ऑप्शन आता, कोई आंसर आता तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। बताओ। बिल्कुल ही आसान ये टॉपिक है, बिल्कुल ही, ये बिल्कुल बेस बनाने वाला टॉपिक है। और ये हरियाणा पटवारी परीक्षा 2015 में आया क्वेश्चन है। थॉमस एक कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकता है। वह इस कार्य को 10 दिन करता है। अजय अकेले से इस कार्य को 42 दिन में पूरा करता है। देखो, थॉमस है वो 80 दिन में पूरा करता है और अजय शेष कार्य को 42 दिन में करता है। ऐसा नहीं है कि थॉमस 80 में करता है और अजय 42 में करता है, बिल्कुल भी नहीं है। 80 दिन में करता है और वह 10 दिन कार्य कर देता है। आप ऐसा मान के चलेंगे, जो थॉमस है, ये जो कैंडिडेट है थॉमस, ये क्या करता है, एक दिन में एक काम। 80 दिन है, ठीक है, 80 दिन के अंदर ये 80 काम करता है। 80 दिन बराबर 80 काम ये कर देता है, ये इसकी काम करने की क्षमता है। इसने 10 दिन काम कर दिया, 10 दिन इसने काम कर दिया, तो कितना काम कर दिया, 80 काम कर दिया, तो कितना शेष रह गया, 70 काम शेष रह गया। ठीक है, कितना शेष रह गया, 70। 80 काम था, 10 दिन में किया 10 काम, 70 शेष रह गया। इसके बाद किसका नंबर आता है, अजय का। अजय 42 दिन में काम करता है। अब नंबर किसका आया, अजय का। अजय क्या करता है भाई, अजय जो है ये 42 दिनों में कितना काम करता है, 70 काम करता है। ठीक है, 42 दिनों में 70, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 70/42। 14×5 = 70 और 14×2 = 28, 14×3 = 42। 5/3 काम। ठीक है, 5/3 काम एक दिन का। और थॉमस का कितना लिया था हमने, थॉमस का लिया था एक काम। थॉमस का लिया था हमने एक काम प्रतिदिन, तभी तो 80 दिन में ये किया था, एक काम प्रतिदिन का था। अब दोनों मिलके काम करेंगे, काम कितना है 80। 5/3 तो इसका है और एक अजय सॉरी एक इसका है और 5/3 इसका है, कितना हो जाएगा 8/3। ठीक है, 8/3 जब दोनों मिलके करते हैं तो दोनों का काम। ठीक है, ये क्या है, दोनों का काम है, समझ पा रहे हो। अब पूरा कितने में कर देंगे, पूरा काम कितने में कर देंगे, काम कितना है 80। 80 को भाग करेंगे 8/3 से, तो 8 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। 8 से काट देंगे तो ये 10 आ जाएगा और 3 से मल्टीपल करेंगे तो 30 आ जाएगा। दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 30 दिन में। ऑप्शन कौन सा है, सी का है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
पॉइंट क्लियर भाई? हमने क्या माना था कि सिर्फ 80 दिन दे रखे हैं, 80 दिन दे रखे हैं, दूसरे का बचा हुआ काम है। तो जिन बच्चों ने पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस की है वो तो समझ जाएंगे, जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए हमने क्या किया, एक दिन का एक काम करता है, 80 दिन में 80 काम करता है, 10 दिन में काम किया, ठीक है। ओ सॉरी, हमने एक यहाँ पे 80 ही घटा दिए, गलती हो गई थी। ठीक है, ये हमने 80 नहीं घटाने थे, ये हमने 10 घटाने थे, और अपने पास 70 बच जाएगा। ठीक है, 10 दिन में 10 काम किया, 70 बच गया। ये 70 काम ये 42 दिन में करता है, तो इसका मतलब एक दिन का काम कितना आता है, 5/3 आता है। किसका है ये, अजय का है। और एक ये और 5/3 ये कितना हो जाएगा दोनों का, 8/3। पूरा कितने में करेंगे, 80/8/3 है, ऊपर चले जाएंगे 30 आ जाएगा। राइट, आगे चले। हाँ, किसी का आंसर आया है बताओ। 3/2 प्रधान पीछे वाले का, राघव 30, बढ़िया जी। इससे आगे हम चलें, क्वेश्चन नंबर है आपका, हाँ आ गया ना। ये वाला क्वेश्चन देखें, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में 12 दिन लेता है, सी उतना समय लेता है जितना ए और बी साथ काम करते हुए लेंगे। बी और सी साथ काम करते हुए काम पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। ध्यान रखेंगे बिल्कुल आराम से कि ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 6 दिन में, बी करता है किसी काम को 12 दिन में, सी उतना ही समय लेगा जितना कि ए और बी लेते हैं। सी उतना ही समय लेगा जितना कि ए और बी साथ में काम करते हुए लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अगर सी उतना ही समय लेता है जितना ए और बी लेते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि सी ए और बी के काम की क्षमता के बराबर है, यानी कि ए और बी जितना काम करते हैं उतना अकेला सी करता है। राइट, ए 2 यूनिट करता है, बी 1 यूनिट करता है, 3 काम करते हैं, तो ये भी अकेला 3 काम करता है। ईबीसी ने क्या कहा, बी और सी साथ में काम करते हुए काम को पूरा कितने दिन में कर देंगे। बी प्लस सी अगर काम को करे, काम कितना हो गया 12, इसके हिस्से में कितने हैं 2, इसके हिस्से में कितने हैं 1, सी के हिस्से में कितने हैं 3। राइट, बी और सी, 1 बी का 3 सी का, तो 4 से अगर डिवाइड कर दें तो कितने दिन हो जाएंगे, 4 3 12, 3 दिन हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर, कितने दिन हो जाएंगे, 3 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा पूरा। 3 दिन, अभिषेक शर्मा जी बढ़िया, बिल्कुल 3 दिन आंसर आ जाएगा इसका, तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि 25 घंटे में 75 पेज कॉपी कर सकता है। यहाँ कोई भी कैंडिडेट होगा जिसका नाम नहीं लिखा होगा, चलो लिख देते हैं। ए 25 घंटे में 75 पेज कॉपी कर सकता है, ए और बी साथ मिलकर 27 घंटे में 135 पेज कॉपी कर सकते हैं। बी कितने समय में 42 पेज कॉपी करेगा। इनकी सबसे पहले में क्या चाहिए, कार्य क्षमता चाहिए है, काम करने की कैपेसिटी चाहिए। अगर 25 घंटे में एक कितने करता है, 75 पेज कर देता है, 75 पेज 25 घंटे में करता है, तो ए की क्षमता कितनी है, 3 पेज। ठीक है, 3 पेज पर आवर्स है। राइट, अब इसने कहा ए और बी 27 घंटे में 135, ए और बी है, इनकी क्षमता कितनी है, 135 पेज है, और 27 घंटे में करते हैं, 27 5 135, 5 पेज। ठीक है, 5 पेज पर आवर्स इनकी क्षमता है। अब ध्यान रखेंगे कि ये 3 करता है और ये 5 करता है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता 2 पेज। ठीक है, 2 पेज पर आवर्स है। अब 42 पेज कितने में कर देगा बी, सीधी सी बात है, किस में, 42 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21 घंटे के दौरान ये कंप्लीट कर देगा। राइट, 21 आवर्स, 21 घंटे के अंदर। आया किसी का आंसर, 21 सी आंसर अभिषेक, बिल्कुल बढ़िया, 21 घंटे के अंदर। पॉइंट क्लियर है, चलते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं भाई, 1000 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने 80 क्वेश्चन उसमें कर लिए थे उस टॉपिक में। इस टॉपिक में आए हुए क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से 50-60 ही हैं टाइम एंड वर्क के। यदि 10 मजदूर हर रोज 8 घंटे काम करते हुए एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, हर रोज 6 घंटा काम करते हुए काम 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूं, MDH।
इसको M1D1H1 मान लेते हैं और भाग में W इसका मतलब होता है वर्क। फिर होता है M2D2 और H2 और W2। इसमें सीधी सी बात है, M का मतलब होता है मैन, ठीक है, D का मतलब होता है डे, और फिर H का मतलब होता है आपका आवर, और W का मतलब होता है वर्क। ये कुछ बातें होते हैं, ठीक है। ये इसके बराबर होता है हमेशा। अगर ये बराबर होते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे। 10 मजदूर, ठीक है, 10 मजदूर। हरीश भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे, आदमी कितने 10, और प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 6 दिनों में। डे की वैल्यू 6 है, एच की वैल्यू 8 है, और कोई भी काम है, काम करते हैं, काम एक मान लिया, ठीक है। इसके आगे क्या कहता है ये कि तो हर रोज 6 घंटे काम करते हुए 8 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की, यानी कि जो मैन है काम करने वाले वो हमें फाइंड आउट करने हैं। और काम है 6, 8 या 6 आगे पीछे मल्टीपल में कर देंगे तो कोई बात है नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। और काम सेम है, दोनों के नीचे एक है तो कोई मतलब है नहीं। अब जो भी आप सोल्व कर सकते हो उसको कर देना। जैसे कि 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बराबर है m, या m बराबर है 10। तो मजदूर कितने चाहिए? 10 चाहिए। 10 आदमियों की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है, 10 आदमियों की आपको आवश्यकता होगी। पॉइंट क्लियर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलें भाई, फिर कोई डाउट तो नहीं है ना? हरियाणा क्लर्क यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन बताओ भाई। हाँ, किस किस का आंसर आया है भाई बताओ। सुमित अस्के 10, हरीश 10, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। किसी एक काम के हिस्से को 12 दिन में, एक हिस्से को, किसी काम के एक हिस्से को 12 दिन में पूर्ण कर सकता है, एवं बी काम को, उसी काम को 16 दिन में पूर्ण कर सकता है। ए एवं बी उसी काम को एक साथ, तब एक काम को होना चाहिए था या कोई हिस्सा होना चाहिए था, कुछ मिस्टेक तो नहीं दे रखी इसमें है। एक किसी काम के एक हिस्से को, हिस्सा अगर नहीं है तो 12 या देना चाहिए था एक किसी काम को, या हिस्सा होना चाहिए था तो दोनों का होना चाहिए था। और बी उसी काम को करता है 16 में। एलसीएम कितना आ जाएगा? सॉरी सॉरी, एक काम के एक हिस्से को 12, ए है ना, वो किसी काम के एक हिस्से को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। एक काम के एक हिस्से को 1/2 ही मान लेंगे, पर तो कोई इलाज है नहीं। एक हिस्सा, दो हिस्से, अगर इन्हें पूरे हिस्से दे रखे ना 1/2 हिस्सा, तो ए पूरा कितने में करेगा? 24 में, इस हिसाब से, तो स्टेटमेंट के हिसाब से। अब क्या हो जाएगा, ए किसी काम को 24 में करता है और बी उसी काम को 16 दिन में करता है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 16 ती 48, कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन में कोई 5 है नहीं, देखो नीचे, किसी के बटे में 7 है, 3 है, 7 है, 3 है। क्वेश्चन के हिसाब से तो सोल्व नहीं होगा, क्योंकि लिखने में कुछ कंडीशन में ही कुछ एरर किया होगा। तो या तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उस काम को 16 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 ती 48, 12 चौके 48 और 16 ती 48, कितना होगा? 7। जब दोनों काम करेंगे, ठीक है, ए एवं बी दोनों काम करेंगे 7, 48/7 कितना हो जाएगा? 7 7 49, तो ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42, 6 बच जाएंगे और 7, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ए किसी काम के एक हिस्से को, ए किसी काम को, ठीक है, ए किसी काम को, ये वाली जो चीज है ना, ये इसने नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि हिस्से का मतलब फिर बात अलग आ जाती है। आया भाई आंसर किसी का? हो गया बस, मामला सेट। 6 से ही 2/3,
एरर कोई बात नहीं भाई, हो जाते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ सेम टू सेम प्रश्न है, एग्जाम में भी तो इतनी गलती हो जाती है। तुमको पता है भाई, कोई भी सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे वो आरआरबी हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, चाहे वो एसएससी हो, कोई भी हो, बहुत से आपको पता है गलतियां, 2-3 क्वेश्चन तो हटा दिए जाते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन हटा दिए क्योंकि उनमें गलती थी। सोच के देखने की बात है कि एक पेपर पूरा नहीं करवा सकते बोर्ड। हर बार होता है ऐसा, कोई भी हो, हरियाणा का है तो वो देख लो, राजस्थान का है, सीईटी हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन हटाया हुआ था इस बार, किसी बार एक, किसी बार दो, हर बार ये ऐसी कथाएं चलती रहती हैं। तो ये जैसे पेपर में है वैसी ही बात है। ए तथा बी दोनों मिलकर काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलके किसी काम को करते हैं 4 में। फिर कहता है ए अकेले 12 में। ए अगर अकेला काम करेगा तो 12, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है, ये कितना कर देगा 3, ये कितना कर देगा 1। अब ये पूछ रखा है बी कितने में कर देगा, तो काम कितना हुआ भाई 12 हुआ। ए और बी 3 करते हैं, तो ए के हिस्से में 1 है तो बी के हिस्से में कितना है 2 है। ठीक है, तो बी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। राइट, कितना आ जाएगा 6 डेज, 6 दिन। हाँ राघव 6 दिन, बहुत बढ़िया। चलो इससे आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कलरक परीक्षा 2016। ए किसी कार्य को करने में 18 दिन लेता है तथा बी उसी कार्य को करने में ए से आधा समय लेता है। आधा समय लेता है इसका मतलब है वो 9 दिन में करता है। या आप एक बात ये भी मान सकते हैं, ए अनुपात बी, सीधा काम का अनुपात मान सकते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उस कार्य को करने में ए से आधा समय लेता है, यानी कि आधे समय में कर देता है 9 दिन में। तो इस काम करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, अगर आधा समय लेता है तो काम की क्षमता 1:2 हो जाएगी, सीधी सी बात है। तब एक साथ काम करते हुए अब ये कुल काम कितना आएगा, कुल काम ये कैसे पता करेंगे, कुल काम कैसे पता करेंगे, तो सर ए है वो 18 दिन में काम करता है, ए की काम करने की क्षमता 1 है, तो ये कुल काम आ गया। ओके, एक बार बात करें। हाँ क्वेश्चन सोल्व करो भाई। हाँ जी, हाँ तो ये क्या था कि भाई कुल काम कितना था 18। अब पूछ रखा अभी दोनों उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, दोनों कितना, एक ये दो ये, दोनों इस काम को कितने में कर देंगे। मेरे हिसाब से आंसर आपका आ चुका होगा 18/3 कितना आ जाएगा 6 दिन। ठीक है, 1 मिनट क्या है, उसी कार्य का कितना भाग एक दिन में। ठीक है, तो कितना भाग, दोनों कितना करते हैं 3 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 3 काम हो जाएगा, कितने का 18 का, 3 भाग 18 का कितना हो जाएगा 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग पूरा कर देंगे एक दिन में, 1/6 भाग ऑप्शन नंबर 2 का। हाँ 1/6 शेयर कर देना भाई बच्चे, जो भी लाइव है एक बार सेशन को शेयर कर दें। आंसू काशी, हरीश, हरीश नवीन, 1/6, चलो बढ़िया जी। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9 का। मैं आपको बता देता हूं आज के सेशन में हम 30 क्वेश्चन करेंगे भाई। कल अपना शायद सेशन ऑफ हो सकता है और नहीं तो आपका रिकॉर्डेड मिलेगा। आपकी पढ़ाई जारी रहेगी, इसलिए थोड़े क्वेश्चन आज मैंने ज्यादा ले लिए, नहीं तो 20 ही थे। ए एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, सी की मदद से काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, ये 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। और कलरक परीक्षा 2016 का ये क्वेश्चन है। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है, और ए बी तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये सी की सहायता, इसका मतलब है तीनों काम करेंगे, तब इस काम को 4 दिन में कर देते हैं। अब अपने को चाहिए एलसीएम, यानी कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क, कुल काम कितना है।
इसके लिए हम एलसीएम लेंगे तो जो है अपने पास आ जाएगा 48 48। अब काम करने की जो क्षमता आ जाएगी कितनी है, 16 ये 48, 12 चौके 48, और ये कितने 4 गुणा 12 48। अब ए के हिस्से में कितना काम आया 3, बी के हिस्से में कितना आया 4 7 हो गया, सी के हिस्से में कितना आया 5, 4 3 7 5 12 हो गया भाई। तो अब ये कहता है कि सी अकेला, सी अगर काम करे 48 और सी के हिस्से में काम कितना आया है 5, तो 5 से अगर हम भाग कर देंगे इसको, ठीक है 5 से भाग कर दें कितना आ जाएगा, 5 में 45, 3 बच गए और 5, 9 सही 3/5, 9 सही 3/5 ऑप्शन है कोई, 9 सही 3/4 का ऑप्शन है चौथा डी ऑप्शन अभिषेक शर्मा, बिल्कुल बढ़िया। ये आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, प्रॉपर है। आगे बढ़े, अप्रैल तक अपनी एक बुक भी आने वाले हैं मैथ की जो स्पेशल है, जिसमें आपके टाइप वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, और 500 प्लस 600 के आसपास आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1500 1600 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारी की सारी डिटेल, क्योंकि हरियाणा मैथ्स की कोई स्पेशल बुक आती नहीं हरियाणा में, तो हमने आपके लिए एक बुक लॉन्च करने की प्लानिंग की है, जिसमें से आपका 80% के आसपास काम कवर हो चुका। हरीश डी आंसर बढ़िया। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 14 6 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करने पर वे एक कार्य को पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे? अगर वो 14 6 12 में काम करते हैं, ए काम करेगा 14 में, बी काम करेगा 6 में, सी काम करेगा 12 में, एक साथ काम करेंगे, तो एलसीएम अपने को चाहिए 84 आ जाएगा ना। हाँ 14 छक्के 84, 12 7 84, ये 14 है, ठीक है 14। और ये कितना था 12 7 84। ये कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? देखो 14 6 20 और 7 27, सभी काम करेंगे तो कितना कर देंगे 27, कितना कर देंगे 27। तो 84 काम को 27 के हिसाब से करेंगे तो कितने में कट जाएगा, 3 से कटता है, तो 3 में 27 और कितने 3 दूनी 6 और 3 8 24, 28/9, 28/9 का ऑप्शन है कोई? हाँ जी है। कौन सा ऑप्शन है? सी का है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट क्लियर? सी प्रधान, सी आंसर बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत? कहोगे नो सर कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सबसे आसान ये टॉपिक है और सबसे ज्यादा बच्चे यही पढ़ते हैं। 3 4 टॉपिक तो सबसे, किसी भी बच्चे से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जो बच्चा कर रहा है उससे पूछ लेना, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये तो सबसे ज्यादा आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये आसान लगते हैं और बच्चे उसी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो उसको मतलब पसंद आता है, जो आसान लगता है। लेकिन एग्जामिनर वो पूछता है जहां से उसको अच्छा लगता है। तो टॉपिक सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। आगे चले। एक काम को 8 लोग 5 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 10 लोग मिलकर कितने, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि एमडीएच का फॉर्मूला, जिसमें मैन, एम का मतलब मैन, काम करने वाले मैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकती हैं, चाइल्ड हो सकते हैं, मशीन हो सकती हैं, या फिर और भी कुछ भी हो सकते हैं जो काम करते हैं, काम करने वाले सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। एक काम को 8 लोग हैं वो 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 लोग मिलकर कितने दिनों में पूरा कर देंगे? अपने को ये डी की वैल्यू चाहिए, डी का मतलब दिन चाहिए। 8 गुणा में 5 बटे में 10 काट देंगे, 5 दूनी 10 और 2 चौके 8, 4 बराबर है डी, यानी कि 4 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा जी पूरा। कितने दिन के अंदर? 4 दिन के दौरान, ठीक है। हरीश भाई, गुरु जी बहुत अच्छे सेशन चल रहा है, आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा, थैंक यू भाई हरीश कुमार। हाँ 4 आंसर भाई, बहुत बढ़िया। चलो आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ए एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, वे दोनों एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ये आपका कलरक परीक्षा 2019 का है। तो एक बात मान के चले, आपका ना 70-80% तो सिलेबस रिपीट ही होता है लगभग। गलती कहाँ हो जाती है, जहां ना एक पेपर से 30-40 क्वेश्चन दे देते हैं, तब बात सुर्खियों में आती है कि पेपर ही उठा के दे दिया। रिपीट तो मुख्य मतलब मैक्सिमम होते ही होते हैं,
लेकिन कई बार ये होता है कि एक ही पेपर का उठा के किसी अगले पेपर में दे दिया, 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। वहां पे बड़ा मुद्दा होता है कि पेपर उठा के दे दिया सेम टू सेम, है ना। उसमें क्या होता है कि जो पहली शिफ्ट के बच्चे थे ना, वो तो एक नए पेपर में गए, दूसरी शिफ्ट के बच्चे थे उनको आसान हो गया, क्योंकि उनको पता है 32 तो कल वाले में से है। ऐसे हरियाणा में हुआ भी था, किसी परीक्षा में एक बार चर्चा में आई थी ये बात। लेकिन सभी पेपर मिला के ना आपके वही मिल जाएंगे। ये एक कार्य को 10 दिनों में आंसर दिया भाई किसी ने, और बी उस काम को 15 दिनों में। एलसीएम कितना, 30, कुछ ही नहीं था ये तो, 3 और 2, 30/5 कितना है, ये तो वैसे बीच में आ गया आसान। ये वाला देखो, ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 में, सी 20 में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह है बी काम करने लगा, पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। 2021 हरियाणा पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं आंसर क्या आता है। हरीश 6 आंसर, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। 23 का एक काम 10 में, एक काम कितने में, 10 में, बी कितने में, 15 में, सी कितने में, 20 में। ओके, ए और सी ने एक साथ काम किया। सबसे पहले टोटल यूनिट देखेंगे जो कि अपने पास आ जाते हैं 60, 10 छिके 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। ठीक है, 10, 15 और 20, 10 छिके 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60 हो गए। अब क्या, ए और सी ने 2 दिन काम किया, ए और सी काम कर देंगे, ए और सी 2 दिन काम कर देंगे। ए और सी की क्षमता कितनी है, 6 इसकी है और 3 इसकी है। ठीक है, तो कितनी है, 6 सॉरी 6 3 9, तो 18 काम कर देंगे, 18 काम कर देंगे। काम कितना है आपका, 60 है, तो कितना बच जाएगा, 42, 44। अब क्या होगा, ए की जगह बी काम करने के लिए आ जाएगा। अब कौन आएगा, ए तो आएगा नहीं, अब काम करने के लिए आएगा बी, और सी तो काम पहले भी कर रहा था अब भी करेगा। अब ये 42 काम है, और बी और सी कितना करते हैं, बी 4 करता है, सी 3 करता है, तो 7 करेंगे। ठीक है, 4 3 7 करेंगे। ठीक है, 7 करेंगे तो 7 छिके 42, 6 दिन। इसका आंसर कितना है, 6 दिन। ठीक है, 6 दिन। पॉइंट क्लियर, 6 दिन। राघव 6, हरीश 6, बढ़िया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 दिन। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अभी तो 14 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं। क्वेश्चन शायद आज की सीट में 30 के आसपास है। ए एक काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है यदि 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद। ए काम करता है 15 में, बी काम करता है आपका बिल्कुल आसान है 20 दिन में, और एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, कुल काम 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60। अब क्या हुआ था कि यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है, ए और बी कितना, 4 दिन तक कितना काम करते हैं, 4 3 7। ठीक है, कितना काम कर देंगे, 42। काम कितना था, अरे 7 चौके 28, काम कितना था 60। ठीक है, कितना बच गया आपका, 2 और 3 32, यही बच गया। अब किसका नंबर आता है, 4 दिन काम करते हैं ना, तो कितना भाग शेष रह गया, शेष भाग कितना रह गया, शेष रह गया, ठीक है 32, शेष तो 32 ही रह गया। अब 32 भाग शेष रह गया किस में से, 60 में से। तो 32 भाग शेष है 60 के में से, तो कितने से, 4 8 है 32, 4 से काट देंगे 15, 8/15 भाग शेष रह गया, 8/15। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, कई बार शेष भाग पूछ रखा है, कई बार कितने दिन में कर देंगे, बात सेम है। आगे पीछे करने से क्या होता है कि आंसर में थोड़ा सा सस्पेंस बन जाता है बस, और कुछ नहीं है। कांस्टेबल परीक्षा 19/9/2021 द्वितीय पाली, ऑप्शन नंबर ए क्लियर हुआ। 8/15 अभिषेक शर्मा, बढ़िया। तो आज कितनी तारीख हो गई भाई, 21 हो गई क्या आज। तो अभिषेक शर्मा कल आईपीएल में नंबर है क्या आपका, है ना, जबरदस्त खिलाड़ी है यार। हाँ, आप ना क्रिकेट की तैयारी करो, कहाँ एग्जाम की तैयारी करके बच्चों में भीड़ बढ़ा रहे हो भाई। आपका तो वैसे पहले ही नाम चलता है ना। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 में, बी 2/5 भाग 10 दिन में, ए और बी मिलकर कार्य के कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, ए है ना 1/3 भाग, तीसरा हिस्सा 5 में करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा, 5 गुणा में 3/1 होता है, यानी कि 15 दिन में। कितने दिन में कर देगा, यानी कि 15 दिन में। बी उस काम के
2/5 भाग को 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा? 5/2 दिन में। ठीक है, 5/2, जिससे अपने को मिल जाएगा 2 से काट देंगे 5 और 5 पंजे 25 दिन में। राइट। अब अपने को चाहिए क्या है? ए और बी मिलके 15 दिन में करता है, 25 दिन में करता है। एलसीएम 15 और 25 का 75, 15 पंजे 75 और 25 दिए 75, 5 और 3 8, दोनों मिलके कितना काम कर देंगे? 8। तो दोनों मिलके एक दिन में 8 काम कर देंगे तो पूरा कितने में कर देंगे? 75/8, 8 निम 72। ठीक है, 8 निम 72, कितने बच गए? 3, और नीचे कितने? 8। 9 सही 3/8, 9 सही 3/8, ऑप्शन नंबर सी। हरीश आंसर क्या है भाई? 21/3/25। अच्छा, डेट बताइए क्या आज की? अरे हम तो ये कह रहे थे भाई आज 21 तारीख हो गई, 22 से आईपीएल है और अपने अभिषेक शर्मा यहाँ मैथ सोल्व कर रहे हैं। भाई उनको मैथ सोल्व करने के लिए नहीं, उनको बोलो कि एक प्रैक्टिस करो, आपका वो है। ए कार्य को एक्स पुरुष, एक्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 6, 10, 15, 12, इनमें से कोई हो सकता है, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और होते, जितने भी इनमें से व्यक्ति उनमें से 6 और हो जाते तो कार्य 10 दिन पहले, ये ध्यान रखना, 10 दिन पहले, 10 दिन में नहीं 10 दिन पहले काम पूरा हो जाता। तो प्रारंभ में कितने मजदूर थे? तो एक्स मजदूर जो है वो किसी काम को 30 दिन में करते हैं। काम बराबर है, अगर एक्स जो व्यक्ति हैं इनमें 6 व्यक्ति और हो जाते तो ये काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता। 10 दिन पहले पूरा, जो 30 में हो रहा है वो काम 20 में हो जाता। जो काम 30 में हो रहा है वो कितने में हो जाता? 20 में हो जाता। ओके, ये 30x बराबर किसका? 20x, और ये कितना हो जाएगा? सॉरी, प्लस में है 120। अब अपने पास कितना आ जाएगा? 10x किसके बराबर? क्योंकि 20x 10 30 में से घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 12 व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे? 12 व्यक्ति थे। ओके, कितने व्यक्ति होते हैं भाई? 12 होते हैं। राइट। अभिषेक 9 सही 3/6 पिछले का आंसर है ये। इसका आंसर क्या है भाई? पीछे शोर शराबा मत करो। कितना आ जाएगा भाई इसका? पॉइंट क्लियर? हाँ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखो भाई। 15 व्यक्ति एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 व्यक्ति कितने दिन लेंगे? वही है, एमडीएच वाली टाइप है। कितना? 15 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में पूरा करेंगे। उसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 व्यक्ति कितने दिन लगा देंगे? 10 व्यक्ति कितने दिन लगा देंगे? फ्रैक्शन में आएगा मेरे हिसाब से तो आंसर कितना? 15 गुणा में 3 और भाग में 10 बराबर है आपका डी। आप इसको सोल्व कर पा रहे हैं तो देखेंगे 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और कुछ 9 सर। इसके आगे हम देखेंगे कितना आ जाएगा? 3 3 9/2, 9/2, जिसका मतलब 4.5 या 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 दिन। पॉइंट क्लियर? ओके, 4.5 ऑप्शन नंबर बी का है। और किसी का आंसर देखें भाई आपके कमेंट। सुमित 10 के 12, सुमित बी। अच्छा, पीछे वाला का 12 था क्या? ठीक है जी। इससे अगले पे चलते हैं हम, बताओ जल्दी से इससे अगले का आंसर। एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात 8 और 5 है। एक आदमी, मैन और बॉयज, काम करने का जो अनुपात है 8:5 है। और क्या है कि मिलकर जब दोनों काम मिलके करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 एक दिन में, और 40 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। ये आ जाएगा कुल काम। यदि लड़के को अकेले ही ये काम करना पड़े, अगर ये जो बॉय है ये काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 13 गुणा में 40 बटे में 5, 5 काट देंगे, 5 8 40, 13 8 104, 104 दिन के अंदर ये काम को पूरा करेगा। बताओ, 104 है किसी का आंसर?
हाँ क्या होगा भाई 104। हाँ सुमित भाई 104 आंसर, बढ़िया। इससे आगे चलें फिर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में, जबकि उसका बेटा 25 दिन में कर सकता है, तीनों मिलके। एक व्यक्ति है, ठीक है, या लिख सकते हैं ये व्यक्ति स्वयं करता है किसी कार्य को कितने में, 15 दिन में। उसका पिता, ठीक है, उसका पिता कितने में करता है, 15, उसका पिता उस कार्य को 20 दिन में करता है, राइट। जबकि उसका बेटा, जबकि उसका बेटा उस कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? 20, 15, 25। 300 से पहले कोई उम्मीद दिख रही है? मुझे तो लगता नहीं कि 300 से छोटा कोई एलसीएम आएगा। 20, 15, 25 का 5 तो भाग करेंगे, फिर आप जो भी है 300 तो आएगा ही आएगा। 0 से 0, 15 दूनी 30, हाँ 15 आ जाएगा। और ये आ जाएगा फिर आपका 20, ओके। और 25, 12, 300। ये काम करने की इनकी है क्षमता। अब ये कहता है कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तीनों मिलके 5, 2, 7, 2, 3, 4, 47 काम करते हैं, ठीक है। 47 काम एक दिन का करेंगे, तो तीनों इस काम को कितने दिन में कर देंगे? तीनों इस काम को 300/47, करीब करीब 50 के है, 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि 6 पॉइंट कुछ का ऑप्शन देखो भी, 6 तो 6 से ज्यादा है, 6 से कम, 6 से ज्यादा है, तो 6 से ज्यादा है तो एक ऑप्शन मिलता है 6.4। 6 पॉइंट, मेरे हिसाब से इसका एक्यूरेट आना चाहिए 6.38 आना चाहिए, ठीक है, जो कि 6.4 के लगभग है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है भाई। हाँ 6.38, बढ़िया आंसू, 6.38 जो लगभग इसके किसके हैं, 4 ना 6.4 के हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बताओ जल्दी से 20 का आंसर क्या आ जाएगा? मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में जोतता है और राम उसी खेत को 12 दिन में, दोनों मिलके ग्रुप डी 2024 में, अभी जो पीछे का एग्जाम हुआ था अगस्त में 2024 में, मेंस था शायद उसका, उसमें ये आया था। तो सीटी प्री तो 2022 के बाद हुआ नहीं है, अब होगा आपका जून से अगस्त के बीच में, और संभावना ये है कि आपका जून में हो जाएगा। अब ये नहीं कह सकते कि जून के प्रारंभ में हो जाएगा, जून के अंतिम समय तक हो जाएगा, जून में हो जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई डिले करते हैं तो अगस्त से जून के बीच में। मैं नवंबर 2024 से यही बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम जून से अगस्त 2025 में होगा। उस समय को मैंने बताए हुए, मेरे हिसाब से मैंने किसी वीडियो में बताया था, हो सकता भाई मेरी बात झूठी भी निकल जाए, पर ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में है, ठीक है, और राम उसी खेत को 12 दिन में। एलसीएम 12, 2, 1, ये तो कुछ नहीं है, 12/2 तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक। आगे चले। किसी कार्यस्थल पर मजदूरों की एक टोली 8 घंटे में किसी क्रियाकलाप को पूरा करने का दायित्व लेती है। दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ से ही 4 श्रमिक, ध्यान देंगे 4 श्रमिक आते नहीं है या ज्यादा आए हैं, आगे देखेंगे 4 श्रमिक अनुपस्थित रहते हैं, आए ही नहीं, किंतु शेष श्रमिक 10 घंटे में कार्य को पूरा कर लेते हैं। टोली में प्रारंभिक श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या क्या थी? शाम को श्रमिकों ने ठेका ले लिया कि भाई हम आपका काम कर देंगे 8 घंटे के अंदर कल, ठीक है। उसमें से एक दो ऐसे हो गए, या तो बीमार हो गए या शाम को थोड़ा पैक ज्यादा लगा के सो गए होंगे, तो वो आए नहीं। अब कुछ व्यक्ति आए नहीं है, यानी कि 4 नहीं आए हैं, तो बाकी आए। तो शाम को कितने लोगों को टारगेट दिया था, समझ पा रहे हो मेरी बात? एम आदमी थे, ये कहते थे कि हम काम को 8 घंटे में पूरा कर देंगे। अगले दिन जो एम आदमी थे इनमें से 4 नहीं आए, जिस कारण ये काम कंप्लीट हुआ 10 घंटे के दौरान। एम आदमी 8 घंटे में करते थे, एम में से 4 नहीं आए, जो काम 10 घंटे में हुआ। अब देखते हैं 8 एम, 8 आदमी, और ये कितने हो गए, 10 आदमी, और मल्टीपल करते हैं तो -40, ठीक है। इधर आके ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 घट जाएंगे, यानी कि सीधी सी बात है 2 आदमी बराबर है 2, 40। एम वैल्यू कितनी है, 20।
m की वैल्यू 20 है, तो यानी कि जो प्रारंभिक व्यक्ति थे जिन्होंने काम करने का ठेका लिया था, टेंडर लिया था, वो 20 व्यक्ति थे। ठीक है, कितने व्यक्ति थे? 20 व्यक्ति थे। आरंभ में जिन व्यक्तियों ने काम करने का टेंडर लिया था वो कितने थे? 20 थे। ओके, यहां तक कोई दुविधा नहीं है, आगे बढ़े। चलो, ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस महिला परीक्षा 18/3/2016 में आया था, और ये आर एस अग्रवाल मैथ्स में एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था ना 2015-16 में मैं पढ़ा रहा था, तो मैं एग्जाम्पल वगैरह भी पढ़ा रहा था, यानी टाइप करवा रहा था, और ये कुछ दिन बाद एग्जाम में आया था जब ऑफलाइन का ट्रेंड ज्यादा था, तब की ये बात है। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा जबकि ए काम को आरंभ करे? तो अब देखते हैं, जिस दिन ए काम करेगा ना उस दिन बी काम नहीं करेगा, जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए काम नहीं करेगा, ये कंडीशन है इनकी। और स्टार्टिंग या आरंभ कौन करेगा? ए करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ए किसी काम को 7 में कर देता है, बी किसी काम को 8 में कर देता है, एलसीएम आ जाएगा 7 8 56। ये 8 काम करेगा, ये 7 काम करेगा। 1 तारीख को कौन काम करेगा? ए, जो कि 8 यूनिट करेगा। 2 तारीख को कौन करेगा? बी, जो 7 करेगा। 3 को कौन करेगा? ए। यानी कि सम पे ए, विषम पे ए आएगा, सम पे बी आएगा। तो ध्यान देंगे, जब 2 दिन हो जाएंगे ना तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 8 15। मेरी बात को अच्छे से समझना, जब 2 दिन हो जाएंगे, 2 दिन बराबर है 15 काम। देखो, कुछ बच्चे तो इसको आसान समझते हैं और आंसर भी आ गया होगा, लेकिन कुछ का नहीं भी आया होगा। देखो, 15 चौके 60, 60 के करीब है 56। याद नहीं आया तो 15 तिये 45, 3 से मल्टीपल कर दिया, तो मैंने इसको भी 3 से मल्टीपल कर दिया। 3 दूनी 6 दिन हो गए, तो 6 दिन जब हुए तो काम कितना हो गया? 15 तिये 45 काम हो गया। क्या इस बात से एग्री है भाई? 2 दिन में 15, 4 में 30, 6 में 45। अब 6 दिन, अब किसका नंबर आएगा? विषम। विषम पे कौन आता है? ए आता है। ए कितना काम करेगा? एक तो दिन लगा देगा, और काम कितना कर देगा? 8 काम कर देगा। ओके, 8 काम कर देगा। काम कितना हो गया? 53। ठीक है, 53 हो गया। दिन कितने हो गए? 7। बात को अच्छे से समझ जाना, कुछ बच्चे इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, किसी को नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल 1 मिनट ज्यादा लगा देंगे, कोई बात नहीं है। 53 कर दिया, तो 53 करने के बाद 3 काम शेष बच गया। शेष कितना बच गया? 3 अभी भी बच गया, क्योंकि पूरा काम 56 है, 53 हो चुका, शेष 3 बच गया। अब किसका नंबर आएगा? अब सर नंबर जो आने वाला है वो बी का आएगा। किसका नंबर आएगा बेटे? बी का आएगा। एक दिन पूरा लगा दे तो 7 काम कर देगा, जबकि काम कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। तो ये क्या करेगा? 3 काम बचा हुआ है, और कितना काम करता है दिन में? 7 करता है। तो उस दिन का 3/7, तो उस दिन का 3/7वां हिस्सा लगेगा। उस दिन का 3/7वां हिस्सा लगेगा। तो कुल काम हुआ कितने दिन में? ठीक है, कुल काम कितने दिन में हुआ? जगह थोड़ी पड़ गई अपने पास। 7 दिन पहले और 3/7 बाद के। ठीक है, 7 दिन तो यहां तक हो गए 53 काम होने में, और जो अगला जो काम है वो 3 बचा हुआ था, वो बी ने किया था 3/7 दिन में। 3 काम था, 7 यूनिट करता है, तो अगले दिन का 8वें दिन का 3/7वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 7 7, ठीक है, 7 7 49, और 49 और 3 52, तो 52/7 कितने दिन हो जाएंगे? 52/7। क्या आप मेरी बात से एग्री हो? 52/7, क्या यही है आपका आंसर? बताओ किसी का। सी ऑप्शन है ना? सी। अभिषेक शर्मा, सी आंसर, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत है भाई किसी को? नहीं है? आगे चलें फिर, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। हाँ, एक बार उस क्वेश्चन का कोई डाउट है तो बता देना भाई, आपके कमेंट देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था बच्चों को वो क्वेश्चन। बाकी मैंने टाइम ज्यादा लगाया उसमें आराम से। करें सोल्व। 12 आदमी एक कार्य को
12 आदमी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 आदमी कार्य में शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य, अब देखो 12 आदमी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, कुल काम कितना है, देखो कुल काम कितना है कि 12 आदमी, एक आदमी 1 यूनिट करता है और 8 दिन में कर देते हैं, तो कितने होते हैं, 12 क्षण में, तो क्षण में काम हो गया। उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 आदमी, तो 12 आदमियों ने 3 दिन तो काम किया है, 3 दिन तो काम किया है, 12 ये 36, 36 काम कर दिया, तो कितना काम शेष रह गया, से 60 काम शेष रह गया। अब क्या होगा, ये 12 व्यक्ति तो हैं, प्लस में कितने व्यक्ति और आए हैं, 3 व्यक्ति और आ गए। अब कितने हो गए, इसके अंदर अपने को प्लस में 3 व्यक्ति और कर देने हैं, प्लस में 3 व्यक्ति और कर देने हैं, तो 15 आदमी हो गए। 60 काम शेष है और 15 आदमी शेष काम को 4 दिन में पूरा करेंगे। एग्री। शेष कार्य अब वे कितने दिनों में पूरा करेंगे, शेष कार्य वो 4 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ राघव, 4 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक सब प्रॉपर है, कोई डाउट नहीं है। चलते हैं इससे आगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का। यदि 10 पुरुष, देखो ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, जल्दी बताओ भाई, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। यदि 20 पुरुष 20 दिन में 1/3 काम पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष नियोजित किए जाएंगे। अब यहां पे देखोगे ना आप, यदि 20 पुरुष 20 दिनों में 20 पुरुष 20 दिनों में, ठीक है, MDH वर्क कितना हो गया, 1/3, 1/3 काम को पूरा करते हैं, तो शेष कार्य 1/3 हो गया, तो 2/3 शेष रह गया। 2/3 कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए, 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, सही समझ में आया। 20 आदमी 20 दिन में 1/3 काम करते हैं, शेष काम को 2/3 बच गया, 1/3 होने के बाद 2/3 शेष, 25 दिन में कितने आदमी पूरा कर देंगे। अगर इसको हम काट के सोल्व करते हैं, इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, और ये दे उधर मल्टीपल में चल जाएगा, तो 4 गुणा में ये 2 नीचे बचा हुआ उधर चल जाएगा, इधर बचेगा m। 4 चौके 16 दूनी 32, ठीक है, 32 आदमी। ऑप्शन तो नहीं है भाई, 32 ही आएगा, है ना, 32 आदमी आ जाएंगे। आगे चले, आंसर तो इसका 32 ही आएगा भाई, और कोई तरीका है नहीं। 20 पुरुष 20 दिनों में 1/3, 20 पुरुष 20 दिनों में 1/3 काम पूरा करते, तो शेष कार्य 2/3 कार्य को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने पुरुष, 25 दिनों में समाप्त करने के लिए 3 से हमने इस 3 को कैंसिल कर दिया, बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। फिर अपने पास 2 उधर चले जाएंगे, और ये ऊपर ऊपर के कट जाते हैं, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 चौके 16 दूनी 32, 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर क्या जाएगा, 32। ये भी तो हो सकता है ऑप्शन गलत हो। आगे चले, ये हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा 1/11/2021 तृतीय पाली का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि ए एक काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद दोनों को मजबूरन काम छोड़ना पड़ जाता है। शेष काम पूरा करने के लिए अकेले ए द्वारा कितना समय लगेगा। जल्दी से इसका आंसर बताएं, कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आ जाएगा। हाँ, किसी भी विद्यार्थी का आता है तो बताएं। क्या हो गया भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहे। चलो मैं करता हूं सोल्व, आप बता देना। ए एक काम को 18 में, ए कितने में करता है 18 में, बी कितने में करता है 20 में, सी कितने में करता है 30 में। अल्सियम 18 20 30 180, कितने पे कट जाएगा 10 पे, ठीक है, कितने पे कट जाएगा 9 पे, कितने पे कट जाएगा
पे, है ना। ये इनके काम करने की क्षमता है। बी और सी मिलके काम करना शुरू कर देते हैं। बी प्लस सी, और 2 दिन काम करते हैं बी और सी। बी और सी 9 6 15, 15 काम करते हैं, तो कि 30 काम कर देते हैं। कुल काम कितना था 180, 80 में से 180 में से 30 कर दिया 150, क्या रह गया शेष काम रह गया, राइट, शेष काम रह गया 150। अब क्या हुआ, ए द्वारा लिया गया समय, अब बाकी सारा काम कौन करेगा, ए करेगा। भाई ये तो चले गए, अब अपने को तो पूरा करना पड़ेगा 150 काम। ए के काम करने की क्षमता कितनी है 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे 150 को, तो कितना आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। सुमित के बढ़िया 15 आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक सब ठीक है, इससे आगे चले 26 30 क्वेश्चन है भाई। आज का सेशन थोड़ा ज्यादा है, मैंने बताया था कि टॉपिक थोड़ा सा आसान है, तो इसलिए हमने ज्यादा क्वेश्चन ले लिए हैं। हिमांशु किसी कार्य को आधा कर लेता है जितना योगेश 3/4 समय में करता है। हिमांशु और योगेश जो है काम करने, ये 1/2 करता है, ये 3/4 समय लेता है, तो 3/4 करता है, तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:3। 2:3 आ जाएगा, क्या जाएगा, ये काम का ही अनुपात है। अब क्या कहता है, तो योगेश इस कार्य को कितने दिन में करेगा, योगेश, ठीक है, योगेश इस कार्य को कितने दिन में करेगा। दोनों मिलके कितने में करते हैं, दोनों मिलके एक साथ मिलके 18 दिन, 18 दिन में 5 काम कर देते हैं, 18 दिन में 5 काम कर देते हैं। ओके, तो योगेश कितना करता है, 3 काम करता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 छिक्के 18, ठीक है, 6 5 30, कितना हो जाएगा 30 दिन में। कितने दिन में काम हो जाएगा 30 दिन में। ऑप्शन कौन सा है, ए का है। पॉइंट क्लियर, बताओ भाई किसी का 30, नवीन का आंसर 30, बहुत बढ़िया। चलें फिर इससे आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 27। ए एक कामगार के रूप में बी से 2 गुना अच्छा कार्य कुशल है। ए काम करता है और बी काम करता है। ए एक कामगार के रूप में बी से 2 गुना अच्छा कार्य कुशल है। ये एक काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, ओके, तथा एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो काम कितना हो जाएगा, 18 दिन में पूरा किया जाता है, तो 2 1 और 3 काम करते हैं, 18 3 कितने होते हैं 14, ठीक है। अब क्या होता है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब बी जो काम करेगा 18 गुणा में 3 और भाग में 1, क्योंकि बी के काम करने की क्षमता 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 54 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 दिन हो जाएगा, 54 डेज। क्वेश्चन नंबर 27, पॉइंट क्लियर। हम 20 क्वेश्चन करते हैं अक्सर, आज 27 क्वेश्चन हो गए हैं, 30 क्वेश्चन करेंगे। ए और बी से, ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, ध्यान देंगे, कार्य क्षमता आधारित प्रश्न इनको बोला जाता है। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, ए बी से अगर ये करता है तो ये 3 करता है, और इसलिए ए को एक काम करने में बी से 60 दिन कम समय लगता है। ये क्या है, काम है, तो ध्यान देंगे समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो आदमी ज्यादा काम करेगा वो समय कम लेगा, जो आदमी कम काम करेगा वो समय ज्यादा लेगा। तो ये जो काम करने का अनुपात 3 है, तो समय का अनुपात 1:3 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, ए को काम पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लगते हैं, और हम कहते हैं अनुपात के अनुसार कि 2 दिन कम लगते हैं। 2 की वैल्यू कितनी है 60 है, यानी कि 2 गुना है, ठीक है। या आप लिख सकते हो एक कितने में, एक की वैल्यू कितनी है 30 है। इससे क्या मतलब होता है कि, ठीक है, ये जो कैंडिडेट है ये तो किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और ये 30 दिए, ये 90 दिन में पूरा करता है। यह भी काम करने की क्षमता है। 30 और 90 कैल्शियम 90, काम कितना आ जाएगा 30 और 90 कैल्शियम 90, ठीक है। अब ये जो आपसे पूछा, वे एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में, काम करने की क्षमता 3 1 पहले ही है, तो 3 1 पहले ही है, तो 4 से कर देंगे, 3 और 1 4 से कर देंगे डिवाइड, 4 से डिवाइड कर देंगे 45 बटे कितना आ जाएगा 2, जो के होते हैं 22.5, 22.5,
या 22 सही 1/2। ठीक है, 22 सही 1/2। यही है ऑप्शन नंबर 4 का, डी ऑप्शन है भाई आपका। बताओ किसका आया है, डी, अभिषेक शर्मा, बहुत बढ़िया, डी आंसर आया है इनका। ओके, चलते हैं इससे थोड़ा सा और आगे। 7 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 का। एक क्वेश्चन लास्ट का छोड़ेंगे आपके लिए होमवर्क के लिए, मुझे नहीं पता लास्ट का है क्या। 7 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों में 2 गुना काम करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? क्या कहता है कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि 8 दिनों में 2 गुना काम, यहां काम 1 है तो यहां काम कितना है, 2 है। 8 दिनों में 2 गुना काम करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति और चाहिए? 8 दिनों में काम करने के लिए अतिरिक्त, तो या तो आप 7 प्लस m लिखो तो फिर इसमें से 7 घटाना पड़ेगा, नहीं तो आप सीधा m भी लिख सकते हो। इसका मतलब हो जाता आपका 2 से काट देंगे, आप कितना काट देंगे, 6। ठीक है, 2 से काट देंगे 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 7 दूनी 14 बराबर है m। 14 कुल आदमी है ये, कुल। ठीक है, इसमें से 7 व्यक्ति पहले से हैं, 7 पहले से, तो 7 आपको ये चाहिए अतिरिक्त। कितने व्यक्ति अतिरिक्त चाहिए? 7 अतिरिक्त चाहिए। ठीक है, कितने व्यक्ति अतिरिक्त चाहिए भाई? 7। पॉइंट क्लियर? बताओ किसी का आंसर आएगा? 7। आंसू 7 आंसर, बहुत बढ़िया जी, 7। ठीक है, आगे चले, इससे आगे चले। HSC सीटी परीक्षा 5/11/2022 द्वितीय पाली। ये वो दिन याद है बच्चों को, इसके बाद कभी वो दिन आया ही नहीं, है ना। 2 दिन थे, 5 और 6, शायद 5 नवंबर और 6 नवंबर, ये 2 दिन थे। इसके बाद वो दिन कभी लौट के आए नहीं। हाँ, रिजल्ट तो आया, दोबारा पेपर ही नहीं आया कभी। मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, वो दिन लौट के कभी आए नहीं, इंतजार है बच्चों को तब से लेके अब तक। ए बी से 30% अधिक कुशल है। ए बी से 30%, अगर ये 100 काम करता है तो ये 130 करता है। पॉइंट क्लियर? 0 से 0, 13:10, ये क्या है, काम करते हैं। दोनों एक साथ काम करते हुए एक काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, जबकि ए अकेला इस काम को 23 दिन में करता है। ठीक है, ए अकेला, तो काम कितना हो जाएगा, काम कितना हो जाएगा, 23 दिन में किया जाता है। ए के द्वारा ए की काम करने की क्षमता है 13। ठीक है, तो इस काम को दोनों कितने दिन में कर देंगे, दोनों 13 और 10 23, दोनों कर देंगे 23 से भाग कर देंगे। अगर 23 से भाग हम कर देंगे तो आपको पता है 23 से तो 23 कैंसिल हो गया, तो कितने दिन आ जाएंगे, 13 दिन। राइट, 13 दिन, 13 दिन आपके आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक कोई दुविधा, कोई डाउट, कोई भी किसी प्रकार का संदेह, कुछ पूछना चाह रहे हो तो मुझे लगता है कि कुछ आपको पूछना नहीं है। ये अपनी टेस्ट सीरीज है अपने एप्लीकेशन के ऊपर। जब भी एग्जाम आए तो आपको बता देता हूं मैं, जून में अगर एग्जाम होता है तो अप्रैल मई जून 90 दिन के आसपास, लेकिन 90 मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। फिर 75 मॉक टेस्ट हैं। अगर ये मई में बोल रहे थे, मई में तो एग्जाम है नहीं, मैं तो मानता हूं नहीं होगा। जून में होगा तो ये आप 75, अगर रोज एक प्रैक्टिस सेट आप कर लेते हो तो 75 प्रैक्टिस सेट में आपके 7,500 प्रश्न हो जाते हैं। और 7,500 में से 1% भी आपका काम बन जाता है तो 75 हो जाते हैं। तो तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन, अपने से और किसी से, जहां भी मिलते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, स्कोर बूस्ट करने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। बच्चों की सबसे ज्यादा समस्या ये आती है कि जब प्रैक्टिस सेट लगाने बैठते हैं ना, तो दिक्कत आती है कि स्कोर आता है 55 60, और वो सोचते हैं 80 आ जाएंगे, 80 आते नहीं तो दूसरे दिन उस किताब को बंद करके रख देते हैं। ऐसा मत करना, चाहे आपके नंबर आए 20, अगर आप लगातार लगे रहना तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके, तो आपका आंसर डी था। चलो जी सुमित भाई, तो ये अपना सेशन आज का होता है कंप्लीट। कल अपना हो सकेगा तो रिकॉर्डेड सेक्शन मिल सकता है, सेशन मिल सकता है, लेकिन लाइव कल मैं स्टूडियो में नहीं होगा, तो कल अपनी लाइव की तो रहेगी छुट्टी, रिकॉर्डेड आपको मिल सकता है। ओके, मिलेंगे हम परसों
संडे को फिर। थैंक यू हरीश, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, सेशन को भाई शेयर कर देना और भी बताना, क्योंकि 1000 के आसपास क्वेश्चन ये करवाने वाले हैं, इससे आगे भी फिर और भी है। फिर ये कंप्लीट होने के बाद हम रीजनिंग भी करेंगे, रीजनिंग के बाद और भी कुछ करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।